श्याम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए उसके पास 2 घोड़े हैं, पहले घोड़े को वह बेचता है कितने में, 500 रुपये में बेचता है। जब 500 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, 10% का लाभ होता है, ठीक है। और दूसरा घोड़ा है उसे भी बेचता है वो 500 रुपये में, तो उस पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी ऐसा प्रश्न हो जितने का लाभ है उतने की हानि, जितने का लाभ है उतने की ही जब हानि हो रही है, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होगी, हानि होगी, हानि होगी, याद रखिएगा। हमेशा याद रखना, जितने का लाभ उतने की हानि, तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। ये बात तो क्लियर होगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे 10% का लाभ हो रहा है, 10 की ही क्या हो रही है, हानि हो रही है, बटे में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कटाइए, 0 से 0 कटाइए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1% की हानि होगी। कितने की हानि होगी, 1% की, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है कि जितने का लाभ होगा उतने की ही अगर हानि है, लाभ और हानि अगर बराबर हैं तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, हमेशा। अब उसे क्या हो रहा है, 10 का ही तो लाभ हो रहा है और 10 की ही हानि हो रही है, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका आंसर, 1% आएगा और 1% का क्या हो जाएगा, आपकी हानि हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, मैं किसी वस्तु को अगर 1800 रुपये में बेचूं तो मुझे कितने की हानि हो रही है, एक्स की हानि हो रही है, ठीक है। अगर मैं उसी वस्तु को 2000 में बेचता हूं तब भी मुझे क्या हो रही है, एक्स की हानि। मतलब हानि जो है वो कितनी हो रही है, मुझे बराबर हो रही है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा रहा है कि 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। मतलब 1800 रुपये में बेचेंगे, जो जितनी हानि होगी 2000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होगा, तो लाभ और हानि हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्स का लाभ है तो एक्स की हानि है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ हानि नहीं पूछ रहा। अगर लाभ हानि पूछता तो जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करते, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पूछे तो हमेशा याद रखना कि पहले वाली कीमत कितनी है उसे लिखिए, दूसरी वाली कीमत कितनी है उसे लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। 1800 और 2000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3800, और मैं इसे जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1900। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1900, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना लाभ हानि बराबर है तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, ये ध्यान है बात। हानि आपसे पूछी जाएगी प्रतिशत में, लेकिन क्रय मूल्य जब पूछा जाएगा तो दोनों कीमत को जोड़ के 2 से हम डिवाइड करेंगे, तब आपका सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, 58 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 50 वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए जितने रुपए में उसने 58 वस्तु खरीदी थी उतने रुपए में उसने 50 वस्तु बेच दी। मतलब मान लीजिए उसने 58 वस्तु खरीदने पर 100 रुपये खर्च किए, ठीक है। 58 वस्तु खरीदने पर 100 रुपये खर्च किए और उसने क्या किया, 50 वस्तु 100 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो उसे जितने रुपए उसने खर्च किए तो उसने उतने रुपए तो उसके लौट के आ गए 50 वस्तु बेचने पर। लेकिन 58 में से सिर्फ उसने अभी 50 बेची हैं, बची कितनी है, 8। यही तो उसका प्रॉफिट है। ये 8 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 50 वस्तु अगर वो बेच रहा है तभी तो 8 का प्रॉफिट। अगर 50 की जगह 52 बेचता तो 6 का प्रॉफिट होता, 50 की जगह 48 बेचता तो 8 का 10 का प्रॉफिट होता। समझ में आई बात। तो 50 बेचने पर हो रहा है इसको ये प्रॉफिट। प्रतिशत के लिए आप क्या निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं 50 से 100 को कटा दूंगा 2 बार में, 8 दूने का कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब क्या होता है, 16% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। 16% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। आपके पास 3 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति है दोस्तों श्याम, और तीसरा व्यक्ति कौन है आपके पास, तीसरा व्यक्ति है मोहन। ठीक है, प्रश्न की कंडीशन को समझिए। ये जो राम है ये 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, ये जो राम है, राम दोस्तों 500 रुपये की वस्तु को किसको बेच रहा है, श्याम को बेच रहा है, कितने पर, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यही तो कह रहा है। तो 500 का 20% आप जब निकालेंगे, 500 का 20% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का मतलब 20 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब 500 की चीज़ को 100 रुपये के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने बेचेगा, 600 रुपये में बेचेगा। 500 रुपये की चीज़ को 600 रुपये में श्याम को बेच दिया। अब श्याम क्या करता है, वो मोहन को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो 600 रुपये का उसने खरीदा और 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर किसको बेचा, मोहन को। तो 600 का 10% कितना होता है, 60। तो 600 में 60 जोड़ देंगे, इसका मतलब 660 में उसने क्या किया, मोहन को बेच दिया। ठीक है, राम ने क्या किया, श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेच दिया। प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या है, इस मोहन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, क्रय मूल्य वो होता है जितने में वस्तु खरीदी जाए। तो मोहन ने वस्तु कितने रुपए की खरीदी है, 660 रुपये की खरीदी है, किससे, श्याम से। अब श्याम ने चाहे कितना भी लाभ क्यों ना लिया हो, मोहन को उससे कोई मतलब नहीं है। हम दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं 5 रुपये का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं। अब दुकान वाले को उसमें कितना फ़ायदा हुआ, हमें उससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हमने कितने का खरीदा, 5 रुपये का। उसी तरीके से मोहन ने कितने खरीदा, 660 का, उसने कितना लाभ कमाया, श्याम ने, इससे कोई मतलब नहीं। मोहन ने 660 का खरीदा है, तो मोहन का जो 660 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 660 हो जाएगा मोहन का क्रय मूल्य। 660 कहाँ दे रखा, पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। इस तरह के प्रश्न में कभी भी गलती मत कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की क्या हो, हानि हो। कितने की हानि हो, 20 की। तो 20 की हानि को क्या करेंगे, 100 में से 20 घटा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। देखिए, जो हमको निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, हमको हानि निकालनी है तो हानि वाला ऊपर रखेंगे। ठीक है, 25% का लाभ, तो इसका मतलब 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे, 125 हो जाएगा। कितने रुपए की वस्तु है दोस्तों, आप कहेंगे सर 375 की, 375 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ गया। अब मैं 125 से 375 को कटाऊंगा, पूरा पूरा 3 बार में कटेगा। 80 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 8 त्रिक का कितना, 24, और 1 की 0, 240। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कितने रुपए की हानि होगी, 240 रुपये की हानि। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।